दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी आपने जो सुना उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ। दरअसल नवरात्रों में उत्तराखंड के पहाड़ों में ये जो लोक साज हैं ये यूं ही गूंजते हैं और ये खास आयोजन होता है जिसे गढ़वाली में कहते हैं नौरता मंडाण। तो ये नौरता मंडाण होता क्या है, इसकी क्या कहानी है, इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बात हो रही है नौरता मंडाण की। नौरता गढ़वाली में इसको बोलते हैं नौराते, और मंडाण मंडाण को मैं आपको एक शब्द में समझा नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक छोटी सी व्याख्या करनी पड़ेगी। दरअसल मंडाण जो हैं वो उत्तराखंड के पहाड़ों में धार्मिक नृत्य गीत होते हैं। मंडाण हमारे पहाड़ों में कहते हैं मंडाण लगना। ये एक आयोजन है, धार्मिक दृष्टि का आयोजन है। तो मंडाण जो है वो खुले आंगन को कहते हैं, या जो गांव के बीचों बीच जो पंचायती चौक होता है, आंगन होता है, उसको कहते हैं, जहाँ पे कि जो नर्तक हैं जो है वो एक खुले आंगन में नृत्य कर सकें, तो वहाँ मंडाण लगता है। ऐसी जगहों पे मंडाण में आमतौर पर पांडव नृत्य होते हैं, जो लोक नृत्य होते हैं पहाड़ों के, या देवी के नृत्य होते हैं। तो जो नौरता मंडाण है, 9 रातों वाला मंडाण, उसमें देवी के नृत्य आमतौर पर होते हैं। तो अब आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि ये नौरता मंडाण होते क्या है। नौरता मंडाण मतलब 9 रातों तक चलने वाले मंडाण। जैसा आपको पता है दोस्तों कि नवरात्रि जो है साल में 2 बार आते हैं। एक चैत्र मास में जो हिंदी का महीना होता है, दूसरा अश्विन मास में, जो कि इस समय चल रहा है। अश्विन मास को गढ़वाली में हमारे यहाँ कहते हैं, कुमाऊं में भी शायद असूज ही कहते हैं, असूज उसको कहते हैं। तो जो 9 रातें वाला जो मंडाण है, नवरात्रि जो मंडाण है, इस दौरान जो है 9 रातों तक ढोल दमाऊं जो लोक वाद्य हैं उसकी ताल पर देवी देवताओं को नचाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। तो ये नौरता मंडाण के पीछे की कहानी है। तो इन जो लोक साज हैं, ढोल और दमाऊं, इनको बजाने वालों को हमारे पहाड़ में बाजगी कहते हैं या औजी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ऊंचे सुर में जो है देवी की गाथा लगाते हैं। ढोल वाला जो है वो खासकर देवी की गाथा या पांडव की गाथा लगाता है। खासकर नौरता मंडाण में तो देवी की गाथा लगती है ऊंचे सुर में। कई प्रसंग जो है वो देवी से जुड़े कई प्रसंग जो है वो क्या करता है, गेय शैली में सुनाता है। वो प्रसंगों को गाते हुए सुनाता है ऊंचे सुर में, और उसकी संगत जो करता है दमाऊं वाला, वो उसको रिपीट करता है। तो ढोल दमाऊं जो है इस तरह जुगलबंदी होती है। और तब किसी पर जो है कि कोई पसवा उसे कहते हैं, उस पर किसी आदमी पर या किसी स्त्री पर देवता प्रकट होता है या देवी प्रकट होती है। वो उस मंडाण में नाचती है, खुश होती है, और जो आयोजक होते हैं वो उस देवी से या उस देवता से जो वहां पे प्रकट हुआ है उस मंडाण में, अपनी समस्याओं का, अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का समाधान मांगते हैं। उनसे अपने पीड़ाओं का, अपनी तकलीफों का रास्ता मांगते हैं। और वो जो है वो पसवा जिस पे देवी प्रकट होती है या देवता प्रकट होते हैं, वो आयोजक को, उस घर के आयोजक को राह बताते हैं। ये एक लोक परंपरा है दोस्तों, ये लोक मान्यता है। इसे नए लोग जो हैं भले ही खारिज करें, लेकिन एक समाज जो है, हिमालयी समाज, सदियों से इस परंपरा से बंधा हुआ है, उस परंपरा को निभाता जा रहा है। तो नौरता मंडाण जो है एक इसी तरह की परंपरा है, जो कि साल में 2 बार वृहद स्तर पर आयोजित होती है पहाड़ के गांवों में। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि किसी बाजगीर या किसी
ढोली का हुनर देखना हो या उसकी विद्वता को भांपना हो, उसको उसको देखना हो, उसको परखना हो, तो मंडाण में आके देखिए। मंडाण में जो जितना विद्व, जितना हुनरमंद ढोली होगा या जितना हुनरमंद बाजगी होगा, उतना ही मंडाण सजता है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि जो ढोली है, जो बाजगी है, वो ईश्वर या लोक देवता और इंसानों के बीच की कड़ी है। वो देवता को बुलाता है, उसका आह्वान करता है, उसकी जो गाथाएं हैं उसको गेय शैली में गाता है, और तब देवता या देवी प्रकट होते हैं और वो उस मंडाण का हिस्सा होते हैं, जो कि मनुष्यों द्वारा आयोजित करवाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जो मंडाण है वो सिर्फ धार्मिक नृत्य गीत ही होंगे। मंडाण जो है वो कालांतर में मनोरंजन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मनोरंजन के नृत्य भी होते हैं। वो शादियों में किसी खास अवसर पर पहाड़ में जब भी होता है तो मंडाण लगने की परंपरा है, मंडाण लग जाता है, लेकिन वो मनोरंजन वाला मंडाण होता है। हाँ, लेकिन जैसे नवरात्रों में जब आप देवी किसी खास मकसद से पूजा करते हैं, लोक देवताओं को बुलाते हैं, याद करते हैं, तो वो धार्मिक नृत्य गीत हो जाते हैं। वो मंडाण जो है उसकी महिमा अलग हो जाती है। बाकी मंडाण जो है कालांतर में मनोरंजन प्रधान नृत्य गीत भी हो गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नौरता मंडाण के बारे में मैं थोड़ा बहुत अपनी समझ के हिसाब से आपको कुछ समझा पाया हूँगा या आप तक कुछ पहुँचा पाया हूँगा। तो आपको जैसा भी लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जाते जाते आपको ज़रूर कह दूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हिमालयी जो समाज है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ जो रस्में हैं, वहाँ की जो समृद्ध लोक संस्कृति है, उसके बारे में आपको वक्त वक्त पर आप जो है वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सूचना पहले मिल जाएगी। और नीचे एक बेल आइकन बना है, उस बेल आइकन को आप अगर प्रेस करेंगे तो होगा ये कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।